अभी यह कहा गया कि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, जिनको भी वो मंत्री बना रहे हैं उसका कोई बैकग्राउंड चेक होता होगा। और आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमको मालूम ही नहीं था, हमें जानकारी ही नहीं है कि इनको उस दिन सरेंडर करना था। इनके ऊपर अपहरण का मामला है, मैं मामले बता देता हूं। 363 अपहरण का केस, 364 हत्या के इरादे से अपहरण का केस, 365 जबरदस्ती कैद करने के इरादे से अपहरण का मामला। ये मामले जिस व्यक्ति के ऊपर हो वो सरेंडर करने के बजाय उस दिन शपथ ले रहा है। तस्वीर भी इस वक्त चल रही है। अभिषेक जी बताइए। देखिए, ये तो आप मीडिया के साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा ही, और बड़े स्वाभाविक तौर पर उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी उनके पास नहीं। सचमुच ही जानकारी उनके पास या हम लोगों के पास भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं रही है। देखिए, किसी भी आदमी पर आरोप लगते हैं वो एक बात है, साबित होते हैं, ट्रायल चलता है, चार्जशीट होता है, सजा मिलती है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए कानून में अलग अलग प्रावधान है। हमारी सरकार की एक नीति है कि हम क्राइम के साथ, करप्शन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप लोगों के ध्यान में होगा जी अभिषेक जी। ये मेवालाल चौधरी जी हमारी पार्टी में थे वो, और मंत्री बने थे, शिक्षा मंत्री बने थे, और फिर बहुत सारे एलिगेशन से बहुत सारी चीजें सामने आई, फिर उनसे इस्तीफा भी ले लिया गया। तो किसी को भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं, पेट में दर्द रखने की जरूरत नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये चीजें नहीं थी, और जो भी प्रक्रिया है वो होगी। एक बात एकदम स्पष्ट है सौरभ, कि किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ क्यों ना हो, अगर उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं और चीजें अगर प्रूव होती हैं तो कानूनी कार्रवाई पर सुनिश्चित है। ये कोई सोचेगा कि मैं किसी नहीं, अब ये प्रूफ कब होंगी ये तो मैं नहीं जानता। ये भी आपकी बात ठीक है कि आरोप लग जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, जो जिसके बारे में दर्शक भी सोच रहे होंगे। एक व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट निकला हुआ है, हम नहीं कह रहे कि इनके ऊपर अपहरण का केस सिद्ध हो गया, वारंट तो है। वारंट इस बात का है कि इन व्यक्ति को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। अब 1 तारीख तक के लिए मान लीजिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है उनको छूट दे दी है कि एक सितंबर तक उनके खिलाफ कार्रवाई जो है पुलिस नहीं कर सकती। उसके बाद पुलिस अगर अपने ही कानून मंत्री को पुलिस पकड़ेगी, कभी अपने ही कानून मंत्री के दरवाजे पर कभी पुलिस जाएगी कि आइए साहब आपको कोर्ट में बुलाया है? ये मुमकिन है डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय? देखिए, 2005 से लेकर के और आज तक ये 33-34 साल इसी धड़े का शासन बिहार में रहा है। एक धड़ा जो आज ये कह रहा है कि उसको जानकारी नहीं थी, वो जंगल राज का खौफ दिखाकर सत्ता में आया। आज वो हाथ मिलाए बैठा है आरजेडी के साथ। आरजेडी के ही प्रवक्ताओं का अगर आप पुराना टेप निकाल लीजिए और बिहार क्राइम रेट ब्यूरो का डाटा निकाल लीजिए, तो जिस किडनैपिंग की चर्चा हो रही है उसमें बिहार देश में 7वें नंबर पर है। अगर ओवरऑल क्राइम रेट की बात की जाए 33 सालों की, तो बिहार 3 नंबर पर है। अगर मर्डर की बात की जाए तो बिहार का नंबर फिर 5वां है। ये डाटा बिहार क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। ये डाटा क्राइम, और मैं नहीं बोलता था, ये आरजेडी के स्पोक्स पर्सन तिवारी जी ने चैनल पे कहा है। ये आरजेडी के स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने कहा है। आज वो अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि शक्ति जी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। मैं चाहता हूं कि शक्ति जी आप डेडलाइन बताएं कि कब आप इस मंत्री को यहां से रुखसत करेंगे, ताकि जनता आपकी बातों पर यकीन कर सके कि जनाब ये बीजेपी का शासन नहीं है, आपके दबाव के तहत नीतीश कुमार मंत्री नहीं बनाए हैं उनको, और इसका कोई मतलब जातिगत राजनीति से नहीं है बिहार की। और अंतिम बात मैं झा साहब से कहना चाहता हूं, मान लिया नीतीश कुमार जी से गलती हो गई, तो क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशासन पर अपना लगाम खो चुके हैं? न पुलिस उनको रिपोर्ट कर रही है अभी से, न प्रशासनिक अधिकारी उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, और न न्यायालय व्यवस्था उनको रिपोर्ट कर रही है। टोटल फेल्योर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का ये उदाहरण है। न इंटेलिजेंस एजेंसी उनको रिपोर्ट कर रही है। तो ऐसे हालत में बिहार के दिन क्या होने वाले हैं? नीतीश कुमार के इस जंगल राज से स्वर्ग राज की जो तब्दीली हुई है वह मुझे बताने की जरूरत नहीं है साथियों। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।